और देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से स्टेटमेंट आया है। इस बार विधान परिषद में अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल दागे और आरोप लगा दिया कि सवर्ण हिंदू ओबीसी एससी और एसटी का आरक्षण खा रहा है। विधान परिषद में चर्चा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? जो पहले से जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या थी? स्वामी प्रसाद मौर्य की इस टिप्पणी पर उनकी ही पार्टी में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। सपा विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और कहा मनोज पांडे ने कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसी वजह से वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा स्टेटमेंट देने वालों को जनता जवाब देगी। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये कि आखिर बार बार विवादित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं होती? अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्या वोटों के लिए स्वामी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? अब सवाल ये भी कि अखिलेश की मुश्किलों को क्या स्वामी प्रसाद नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ही बढ़ती बयानबाजी जिस ओबीसी एससी एसटी वर्ग के वोट को अपने पाले में लाकर खड़ा करने की कोशिश मौर्य समझ रहे हैं। अगर ऐसा ही होता, उनके यही बयान काम कर रहे तो फिर अपना चुनाव वो ना हारते। जरा एक बार पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए, मौर्य ने क्या कहा और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी आनी शुरू हुई। और पहले मनोज पांडे का एक बार बयान सुन लीजिए, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर लेकर खुलकर बात की। साथ क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहाँ पर पूजा होती चली आ रही है, और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी। चर्चा की शुरुआत करें खास मेहमानों के साथ में। अरविंद सिंह है नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा है नेता कांग्रेस, एचएस रावत है धर्मगुरु हमारे साथ में इस वक्त। सभी का स्वागत है। और चंद्रमोहन शर्मा जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा अभी तक है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या गठबंधन धर्म में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के साथ में खड़ी है कांग्रेस? देखिए, किसी के बयान का गठबंधन से कोई लेना देना नहीं होता। अभी बात कर रहे हैं, आपकी आवाज में ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? जरा फिर से एक बार अपनी बात कहिएगा। चंद्रमोहन जी, बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं नहीं सुन पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से बात रखिएगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन एचएस रावत जी, एक तरफ रामलला विराजमान हुए, करोड़ों की तादाद में राम भक्तों का सपना साकार हुआ, लेकिन आज जब नेता इस तरह की बयानबाजी देते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उनको क्या पता प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, उनको इस बात का क्या अंदाज है कि संगीत में और वेद मंत्रों में क्या फर्क होता है। अगर इनको जानकारी होती तो ये सवाल उठाते अकबर के ऊपर भी, बोल देते कि भाई तेरे दरबार के अंदर एक तानसेन थे, और तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो ऐसा बताया जाता है, इतिहास में लिखा है कि दीपक जल जाते थे, और जब राग वो मल्हार गाते थे तो उस समय बारिश होती थी। जब एक तानसेन के गाने से अगर दीपक जल सकते हैं और बारिश हो सकती है, तो प्राण प्रतिष्ठा से आदमी और जो मूर्ति होती है उसके चारों तरफ की ऑरा क्यों नहीं इंक्रीज हो सकती? इनको पता क्या है? आध्यात्म के बारे में जानते क्या हैं?
जिस आदमी ने कभी आध्यात्म को पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं, कोई सोचा नहीं, तो वो तो उटपटांग बातें करेगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों की विपरीत बुद्धि होती है। इनको वाल्मीकि जी से समझना चाहिए कि वो क्या करते थे और कैसे धीरे धीरे उन्होंने भगवान राम के बारे में सब कुछ लिख दिया और योगी बन गए। कल को ये बोलेंगे योग क्या होता है, कुछ नहीं होता। समाधि के बारे में बोलेंगे, समाधि क्या होती है, कुछ नहीं होता। कल को ये भक्ति के बारे में बकवास करेंगे, इनको पता कुछ नहीं है। इनको राजनीति करनी है। अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू धर्म के ऊपर भद्दा मजाक करना, मूर्तियों में भज्जा मजाक करना, इनकी अगर हिम्मत है और इनमें औकात है तो ये मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाएं ना। क्या आसमान से कोई किताब आ सकती है क्या? बताएं ये बोल करके। क्या नमाज अदा करने से अल्लाह मिल सकता है क्या? बोल के दिखाएं एक बार भी है। इनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। सिर्फ हिंदू लिबरल है इसलिए बोल देते हैं, अपनी वोटों को इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, अब अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, किसी पार्टी के नेता का कहा गया वक्तव्य के अंदर इंडिया गठबंधन का कोई सरोकार नहीं है। उसका वक्तव्य और उसका मानना या ना मानना उसकी पार्टी के वक्तव्य का, इसके लिए सपा जवाब देगी। इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह की कोई भी धर्म के प्रति विरोधी या देश के प्रति विरोधी कोई बात का कोई भी सरोकार इंडिया गठबंधन अपने में नहीं रखता। और जो हिंदू है और हिंदू धर्म को मानता है उसको वैसे भी अपनी वाणी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में रखनी चाहिए, चाहे वो अपने धर्म के प्रति हो या किसी और धर्म के प्रति। ऐसी बयानबाजी में तो कांग्रेस के नेताओं का नाम भी आता है ना। जब एमके स्टालिन के बेटे बोलते हैं राम को लेकर, भगवान को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, तो वहां पर फिर आपके कांग्रेस के नेता भी तो समर्थन देते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि राम के नाम पर जब आप जान रहे हैं कि लोगों की भावनाएं राम के नाम के साथ हैं, तो मैं तो कह रही हूँ कि राजनीति के लिहाज से भी ये कैसे लोगों को लग रहा है कि ऐसी बयानबाजी उनके लिए फेवरेबल है या ये उनको फायदा देगी? ये मूर्खता है। पूजा जी, वो उसके लिए इसलिए फेवरेबल है कि जब आप अपने एक चैनल के अंदर बेवजह के अंदर एक कही हुई एक मतलब मस्करी बात और एक अनलॉजिकल व्यक्ति की बात को डिबेट करने के लिए समय निकाल लेता है एक नेशनल चैनल, तो ऐसा व्यक्ति मीडिया में रहने के लिए बोलेगा। आपको देश के अंदर और समस्याओं पे बात आपको भी नहीं करनी। आपको ये देखना है कि कौन सा विपक्ष का नेता कोई ऐसी बात करे जिसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लाए, कांग्रेस का नेता बिठाए, कोई बात करे, हम देश के मुद्दों से भटका दें। एक सेकंड, अगर ये कोई एवं शख्स नहीं है। सुनिए, पहले सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी, यहाँ पर अगर अपना एजेंडा पूरा करना जो है ना आपका कि आइए और मीडिया के लोगों को गाली देना शुरू कीजिए। सुनिए पहले एक बार, बिल्कुल सुनिए पहले एक बार। अब आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए जरा। वो कोई ऐसे छुटवैया नेता नहीं है। एमएलसी हैं, जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, और जनता की भावनाओं को आहत करने वाले शख्स पर आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, निकाल के बाहर कीजिए, तो तोड़ दीजिए गठबंधन। अगर आपके लिए ऐसे ही लोग हैं, कुछ नहीं मायने रखते, तो जरा निकाल के बाहर कीजिए ना, बोल के दिखाइए उन पर। आप बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की यह टिप्पणी बहुत ही गलत है, और सुनिए, हिम्मत है बोलने की, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिम्मत है विरोध करने की। अरे हिम्मत है आपकी विरोध करने की? स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विरोध करने की हिम्मत रखते हैं तो बात कीजिए, तब जाके कीचड़ उछालिए दूसरों के दामन पर। जिसका खुद का दामन पाक साफ ना हो वो ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। दूसरों के दामन पर कीचड़ उछाल देने से खुद का दामन पाक साफ नहीं होता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। आप लोग बार बार हमारा टाइम लेंगे और हम आपके सामने आके यही बात बोलेंगे जो आज बोल रहे हैं, तो आप बोलिए ना देश। अरे बोलिए ना, विरोध करके दिखाइए। सुनिए, ये जो आप ज्ञान बखार रहे हैं हमारे लिए, उससे बेहतर ये कि आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर, और सुनिए, कोई सड़क पर नहीं खड़े होकर बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, सदन के भीतर ये बात कह रहे हैं। सदन के भीतर कोई सड़क पर खड़े होकर उन्होंने बात नहीं कही। अरविंद सिंह जी ने क्या बोला कि अरे बोल के दिखाइए, पहले बताइए उन्होंने सही बोला कि गलत बोला। आप नहीं बताएंगे ना हमारा क्या दायरा और हम क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। आप इंडिया गठबंधन को भी नहीं बताएंगे। आप नहीं होते इंडिया गठबंधन। मैं सवाल पूछूंगी, इंडिया गठबंधन की इसको लेकर क्या सोच है, इसको लेकर क्या स्टैंड है? मेरा काम है सवाल पूछना। आपको नहीं जवाब देना तो आप जा सकते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना तो आप जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं। मेरा काम है इंडिया गठबंधन से सवाल पूछना, मेरा काम है बीजेपी से सवाल पूछना, मेरा काम है सरकार। सुनिए, आप मेरा वक्त जार करें, मुझे आपसे बात नहीं करनी फिलहाल। अरविंद जी, आपको बेवजह की बात करनी है, मुद्दे पर आने क्योंकि कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, बोल के दिखाइए ना।
अब ठीक है। जब आप बोल पाए तो बता दीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगी जब आप इस बयान पे विरोध कर पाए। अरविंद सिंह जी, तब आप बुला लीजिएगा, मैं बैठा हूँ। अरे सबसे पहले आपके पास आई मैं, आपके हिम्मत तो है नहीं इस पर बात करने की। अरविंद सिंह जी, मैं तो बात कर ही रहा हूँ, देखिए पूजा जी, मैं भगा थोड़ा चैनल छोड़ के। स्वामी प्रसाद भगने वालों में से नहीं आपका रोज का काम हो गया ये, अब आपका रोज का काम हो गया, मुद्दों पर बात नहीं करनी, आइए कीचड़ उछालिए और भाग जाइए बस, ठीक है? आप बस से रुक जाइए, बहुत टाइम ले चुके हैं आप मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अरविंद जी, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज अरविंद जी। आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आदत बन गई है हर दूसरे दिन हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के भगवानों के खिलाफ, हिंदुओं के परंपराओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उलूल जुलूल करते रहते हैं। लेकिन केवल यह कहकर कि वह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, न इससे समाजवादी पार्टी बच सकती है, न पूरी की पूरी इंडी गठबंधन बच सकती है। क्योंकि पूजा जी देखिए, इंडी गठबंधन की ये प्लानिंग है कि हिंदुओं को आपस में बांटो, हिंदुत्व की निंदा करो, हिंदुओं के भगवान की निंदा करो। न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि एमके स्टालिन के बेटे ने कहा कि हिंदुत्व जो है एड्स और टीवी के समान है। और उससे भी बढ़कर हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता बैठे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के अंदर कहा कि हिंदुत्व को समाप्त हो जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये हिंदुत्व की निंदा करने पे, भगवान श्री राम की निंदा करने पे और हिंदू देवी देवताओं की निंदा करने पे तुला हुआ है। यही कारण है कि जब आपने एक लाइन पूछा तो हमारे जो मित्र कांग्रेस के नेता हैं चंद्रमोहन जी, इनको सीधे शब्दों में आलोचना करना चाहिए था कि जो भी कहा है गलत कहा है। भगवान राम के ऊपर प्रश्न खड़ा करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, धर्माचार्य है या वो क्या है, वो शास्त्र के ज्ञाता है, वो तय करेंगे प्राण प्रतिष्ठा होगी या नहीं होगी। भारतवर्ष में किसी भी मंदिर में जब भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस पे वो प्रश्न खड़े करने वाले कौन होते हैं? आप उसकी निंदा नहीं करते हैं तो उल्टा टीवी चैनल पे जो एंकर आपसे प्रश्न पूछ रही है उनके ऊपर आप अटैक करने लगते हैं। ये है आपका चरित्र चंद्रमोहन जी। कांग्रेस का चरित्र यह देश जानता है। मीडिया पे प्रतिबंध लगाकर मीडिया की आवाज बंद करने वाली पार्टी है। जब 1975 में आपने आपातकाल लगाया था और आज चरित्र गया नहीं। आज भी आप मीडिया पर्सन का बहिष्कार करते हैं, उनके शो का बहिष्कार करते हैं और जब मीडिया एंकर के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो विनम्रता से उत्तर देने के जगह पे आप उसके ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। अरे मीडिया प्रश्न पूछेगी ना, अपने गठबंधन के नेताओं से कहिए कि शालीनता से पेश आए, अपने गठबंधन के नेताओं से कहिए कि मर्यादा में रह के दूसरा बात करें। एक और एक बात समझ लीजिए चंद्रमोहन जी, यह देश कभी भगवान राम की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी पूजा जी, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपके पास बोलने की आजादी है, लेकिन आप कोई सड़क में खड़े होकर ये बात नहीं कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सदन के भीतर एक एमएलसी होने के नाते जब आप बात कर रहे हैं तब आप इस तरह की बात कर रहे हैं और आपका विरोध आपकी खुद की पार्टी के लोग कर रहे हैं। मनोज पांडे ने जिक्र किया ना, उसके बाद भी आप ये बोले कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक बार नहीं, आप बार बार आहत कर रहे हैं, फिर आप बोलते इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सही बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के अंदर बयान दिया है और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है। एक राष्ट्रीय महामंत्री जब बोलता है तो पार्टी का बयान माना जाता है, जब सदन में बयान दिया जाता है तो वो पार्टी का बयान माना जाता है। और समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का एक प्रमुख घटक है। चंद्रमोहन जी, यह कह के कभी आप बच नहीं सकते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान है तो अखिलेश यादव से कहिए कि अपने नेताओं पे वो लगाम लगाए और यदि नहीं लगाते हैं तो आप कहिए कि भगवान श्री राम की आलोचना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और गठबंधन में रहना है तो आपको ठीक से बोलना होगा। आप भगवान राम को गाली देते हुए सुनेंगे और कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, ये भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। क्या कांग्रेस इस बयान पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएगी? देखिए, कांग्रेस का मैंने पहले भी पूजा जी, अगर मेरे को इंटरप्ट किए बिना बोलने दोगे तो बुलवाइए, नहीं तो मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं ताकि आपका काम पूरा हो रहा है, मेरा भी काम पूरा हो रहा है। लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको समझना दोषारोपण करना बंद कीजिए ना प्लीज। फिर वही बात आ गई, दोषारोपण बंद कीजिए। अब आपसे जिस पॉइंट पर बात कीजिए उस पे आइए ना सर। आपके सामने टाइम टेकिंग प्रोसेस में क्यों जा रहे हैं आप? अपनी बात रखिए। आप कह रहे हो कि मुझे आप इंटरप्ट किए बिना बोलने देना, फिर आप अगर मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे और मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, आपसे जो बोला उसका जवाब दीजिए ना, आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना। आपकी बात सुन ली जनता ने, आपकी बात सुन ली, आपने मेरे पे जितना सुनिए उछालिया कीचड़ आप बोलिए। आपको हम नहीं कहते कि हमने बुलाओ डिबेट पे, तो ठीक है सर, अभी आप जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही बात करनी है तो सर आप प्लीज आप जा सकते हैं सर।
सर आप जा सकते हैं अगर आपको बात नहीं रखनी, प्लीज ये टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपने मुझे नहीं, मैंने नहीं बुलाया आपको, आपने बुलाया मुझे। अब आपको बात रखनी है, मत करिएगा, आपको बात रखनी है, बुलाया भी मत करिएगा। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आपको बात रखनी है सर, पत्रकार किसी लाइन करके आपको बात रखनी है, मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, बिना ये इंटरप्शन ऐसे बातें मत कीजिए, पॉइंट, कम टू द पॉइंट सर। एचएस रावत जी, सवाल ये है कि आप जन भावनाओं को जान रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं को जान रहे हैं, लोगों की जो तपस्या उसको जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या ये मजबूरी है विपक्षी पार्टियों की, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए पूजा जी, पहली बात तो यह है कि जब जवाब नहीं होता आदमी के पास में तो फिर वो इस तरह की उजूल फजूल बातें करता है। दूसरी चीज, इनके प्रवक्ताओं के कोई भी जवाब देने के लिए होता नहीं है कि जब इनसे कोई पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दों पर ये जवाब इसलिए नहीं देना चाहते, अगर जवाब देंगे तो इनकी जो मुसलमान वोट बैंक है ना, जिनको ये पालते रहे आज तक, वो वोट बैंक इनका कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम वोट से ज्यादा इनको लग रहा है कि एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं आप। एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी भी तो राम को मानता है, राम के नाम में तो सबकी आस्था है। नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया, अब वो तो चाहता है कि बौद्ध धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, और साथ में कुछ लोग जो नास्तिक लोग हैं, जो दोनों तरफ होते हैं, कुछ जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो निरंकारी हैं, वो भी मेरी तरफ आ जाएंगे। तो ये कई तरह के तीर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें कितने फीसद लोग हैं, कितने फीसद लोग हैं ना समाजवादी पार्टी का इससे फायदा होने वाला है? बात मैं तो राजनीति से भी ज्यादा एक बात समझना चाह रही हूं कि लोगों की आस्था की बात है, आप लोगों की आस्था को नहीं समझ पा रहे हैं। पूजा जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्या हाँ, हिंदू धर्म जो है ना, लिबरल होने के कारण इस प्रकार की ये वाहियात बातें करते हैं। एक शब्द ये किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये एक शब्द नहीं बोल इस बात का सकते बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि आप उस धर्म के खिलाफ ये बात करिए। सब धर्म समान है इस पूरे देश में। जब सबको अपने धर्म को मानने की, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस देश में हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसके प्रचार का अधिकार है, उसके प्रसार का अधिकार है। लेकिन आप किसी धर्म से और आप दूसरे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालें या फिर किसी की भावनाओं को आहत करें, यह अधिकार हमारा संविधान भी नहीं देता। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जन भावनाओं को आहत करेंगे तो जनता आपके साथ आकर खड़ी नहीं होगी।